9,000 करोड़ का बजट दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया हुआ है और उसके माध्यम से अभी आने वाले टाइम के अंदर काम होंगे। जहाँ जहाँ भी लाइनें पानी की ख़राब हो गई हैं उनको लाइनों को बदलवाने के लिए एस्टीमेट बनवा दिए हैं। कुछ जगहें आपने चिन्हित की हुई हैं सर, डीडीए की या पीडब्ल्यूडी की सड़कों की या एमसीडी कोई जगह जहां आप आने वाले समय पर कार्रवाई होने वाली है? डाबड़ी का गोल चक्कर से लेकर के सागरपुर नाला रोड तक लोग दुखी हैं और रास्ते हमारे यहाँ चलने में दिक्कत हैं, तो इस रोड के लिए कहा गया है कि पूरा रोड साफ़ होना चाहिए और सागरपुर और कैलाशपुरी जो रोड है ये पूरा साफ़ होना चाहिए। ज़्यादा ट्रैफिक इन दोनों सड़कों पे रहता है और बाकी जगह भी डाबड़ी से लेकर दशरपुरी तक के लिए भी हमने बोला है जहाँ भी इंक्रोचमेंट है वो हटाई जाए। सर लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इंक्रोचमेंट रिमूवल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप मेंटेन कैसे करें? क्योंकि देखा जाता है कि इंक्रोचमेंट हटाया जाता है और 72 घंटे में फिर वैसी की वैसी मार्केट नज़र आती है, तो लोगों को लगता है कि जो ड्राइव चल रही है जनता के टैक्स के पैसों से वो कहीं ना कहीं वेस्ट जा रही है। ये भी एक बड़ी समस्या है अपने आपके अंदर। इसके लिए भी अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी एसएचओ से बात हुई है और कल की मीटिंग के अंदर ये मुद्दा मैंने बड़े ज़ोर शोर से उठाया है। सर आपकी विधानसभा में जो एक नाला रोड आता है डाबडी से सागरपुर नाला रोड, वो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट की गिरफ्त में है और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं असमर्थ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जॉइंट मुहिम जब तक नहीं चलेगी कुछ नहीं हो सकता। अवैध डेयरी वाले बैठे हुए हैं, गाय भैंस घूमती हैं, उससे मौत भी हो चुकी है, अवैध पार्किंग है, अवैध अतिक्रमण है। इस पर कुछ आपने रणनीति बनाई है? जो अवैध डेयरी चला रहे हैं उनको भी उठा करके सील किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और मैंने आपका भी उदाहरण दिया प्रवीण सोलंकी जी, जो पिछले दिनों जो लोग ये ऐसे काम कर रहे हैं, अवैध डेयरियाँ चला रहे हैं, आपका मीडिया वहाँ गया था, आपने वहाँ आवाज़ उठाई, आपके साथ मारपीट की, गंदा व्यवहार किया। इस बात को भी हमने वहाँ उठाया कि इस तरह की हमारे यहाँ घटनाएँ हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। जैसे ही दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है, धुआंधार विकास कार्य चल रहे हैं, साथ में बुलडोजर भी चल रहा है और विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में जो विधायक हैं, विधायक की विधानसभा में क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं, इस पर लगातार हम बातचीत करते रहते हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी हैं, जो लगातार सक्रिय रहते हैं और अलग अलग मौके पर हमने दिखाया भी कि किस तरह से विकास के लिए उद्घाटन लगातार कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी क्या कहना चाहेंगे? 4-5 महीनों का समय आपको हो चुका है, कितना काम हो चुका है और क्या कुछ आपके जहन में है, क्या कुछ नया बदलाव विधानसभा में होने वाला है? एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, 4-5 महीने का समय नहीं हुआ है, अभी 3 महीने का समय हुआ है। और हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ समस्याएं हैं, समस्याओं को तो अंबार लगा पड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से तो काम हुए ही नहीं थे, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, पानी की दिक्कतें हैं और सीवर सड़कों पे पीछे ये सब काम रुके हुए थे। जल बोर्ड के तो कोई काम ही नहीं हुए। आपको प्रवीण सोलंकी जी मैं बताऊं, मैंने पिछले दिनों ऑफिसरों की मीटिंग बुलाई और मैं तो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। जब जल बोर्ड के अधिकारियों से मैंने बात की भी आपके कौन कौन से काम पाइपलाइन में हैं, तो उन्होंने पता क्या कहा कि पिछले 2-3 साल से तो हमने कोई काम ही नहीं किया। मैंने कहा काम ही नहीं किया? कहते नहीं काम नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया? ठेकेदार काम नहीं करते। ठेकेदार क्यों नहीं काम करते? उनको पैसे 2-2, 3-3 साल से नहीं मिले। तो ये हाल जल बोर्ड का है और जल बोर्ड ऐसी खस्ता हालत के अंदर मिला है, ऐसी सीवर का है, सड़कें कोई बनी नहीं। ये जो सरकार थी इनका डेवलपमेंट का तो मॉडल था ही नहीं, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो इन्होंने दिल्ली सरकार को बिगड़ी हालत में दी हैं उसको सब ठीक करने लग रहे हैं। 9,000 करोड़ का बजट दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया हुआ है और उसके माध्यम से अभी आने वाले टाइम के अंदर काम होंगे। जहाँ जहाँ भी लाइनें पानी की ख़राब हो गई हैं उनको लाइनों को बदलवाने के लिए एस्टीमेट बनवा दिए हैं। अब उनके टेंडर होंगे और लाइन बदलवाएंगे और कहीं जहाँ टेम्परेरी सोल्यूशन निकालने से भी काम चलेगा वहाँ टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर परमानेंट सोल्यूशन उनके निकालेंगे। जब मैं पहले एमएलए था तो हम लोग क्या करते थे, सर्दियों के अंदर हम तैयारी कर लेते थे, इस गर्मी में इस कॉलोनी के अंदर ज़्यादा दिक्कत आएगी या ये लाइन बदलनी है, इस काम को हम पहले कर लें। हम लोग गर्मियों की तैयारियाँ सर्दियों के अंदर करा करते थे, लेकिन यहाँ तो सारा सब हाल जिस हालत के अंदर जो है दिल्ली जल बोर्ड मिला दिल्ली को आपके सामने है। तो प्रयास कर रहे हैं जहाँ पानी नहीं है वहाँ टैंकर पहुँच सके, जहाँ गंदा पानी आ रहा है वहाँ उसको ठीक कराएं। मतलब इस कम समय में जहाँ टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकते हैं टेम्परेरी कर रहे हैं, जहाँ परमानेंट हो सकते हैं परमानेंट कर रहे हैं। और बरसात आने वाली है, जल भराव ना हो, नालों की सफाई चल रही है। आपने खुद भी देखा होगा दशरथपुरी से लेकर के इंदिरा पार्क तक का जो पूरा नाला है, शायद
कई सालों के बाद नाले से इतनी गाद निकली होगी। पूरा का पूरा सारा एरिया, मतलब आप देखिए, मैंने पिछले कई सालों में इस नाले में तो मलबे के ढेरी देखे हैं, और अब बारिश आई तो पानी की निकासी सुचारू रूप से हो रही थी। ताकि इस बरसात के अंदर हमारा पहला टारगेट यही है कि साफ सीवर की सफाई जगह जगह चल रही है, नालों की सफाई चल रही है, ताकि इस बरसात के अंदर जो पानी है, जो गंदा पानी बरसात का पानी है, सीवर का पानी, जल भराव ना हो। बाकी एरिया में तो जो है एरिया की सफाई भी चल रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा स्लो है क्या? देखिए, ऐसा है कि पिछले कई सालों में जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, उन लोगों ने इनको हमेशा इस बात के लिए जो है, जहाँ सड़क पर सबसे पहले पैदल चलने वालों का अधिकार है, गाड़ियों का है, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जब सब तरफ पिछले समय से आप देख रहे हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी और दिल्ली में भी सब जगह चले जाओ, जहाँ जिसका दिल करता है वहाँ वो रेडी लगा लेता है, जगह जगह जाम हो जाते हैं और दिक्कतें आती हैं। तो सब जगह पूरी दिल्ली में ड्राइव चल रही है। हमारे यहाँ भी PWD ने भी ड्राइव चलाई है, और दिल्ली नगर निगम के माध्यम से भी ड्राइव चली है, और अभी हमारी DM के यहाँ भी कल मीटिंग हुई है। कल कापा में 3 बजे मीटिंग हमारी थी, वहाँ भी मीटिंग हुई है, और इस बात के लिए कि पूरे एरिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट है वो हटाई जाए। आपके चैनल को इस विधानसभा में भी और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी देखा जाता है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि सभी भाइयों बहनों से, हम किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है, मगर सड़क के ऊपर ना बैठें, सड़क पे जहां रास्ता जाम हो रहा है वो ना करें, और गंदगी ना फैलाएं, ताकि हमारा एरिया साफ़ सुथरा बने। कल भी वहाँ इस बात को लेकर के बात हुई है नशाखोरी के खिलाफ, ताकि जो है जो भी तरह का नशा है पुराने टाइम से जो चला जा रहा है, पुलिस के सीनियर ऑफिसर थे, वो सारा बंद होना चाहिए, इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे वहाँ कल चर्चा हुई। कुछ जगहें आपने चिन्हित की हुई हैं सर, DDA की या PWD की सड़कों की या MCD कोई जगह जहाँ आप आने वाले समय पर कार्रवाई होने वाली है? डाबड़ी का गोल चक्कर से लेकर के सागरपुर नाला रोड तक लोग दुखी हैं, और रास्ते हमारे यहाँ चलने में दिक्कत हैं। तो इस रोड के लिए कहा गया है कि पूरा रोड साफ़ होना चाहिए, और सागरपुर और कैलाशपुरी जो रोड है ये पूरा साफ़ होना चाहिए। ज़्यादा ट्रैफिक इन दोनों सड़कों पे रहता है, और बाकी जगह भी डाबड़ी से लेकर दशरपुरी तक के लिए भी हमने बोला है जहाँ भी इंक्रोचमेंट है वो हटाई जाए। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इंक्रोचमेंट रिमूवल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप मेंटेन कैसे करें? क्योंकि देखा जाता है कि इंक्रोचमेंट हटाया जाता है और 72 घंटे में फिर वैसी की वैसी मार्केट नज़र आती है। तो लोगों को लगता है कि जो ड्राइव चल रही है जनता के टैक्स के पैसों से, वो कहीं ना कहीं वेस्ट जा रही है। ये भी एक बड़ी समस्या अपने आपके अंदर। इसके लिए भी अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी SHO से बात हुई है, और कल की मीटिंग के अंदर ये मुद्दा मैंने बड़े ज़ोर शोर से उठाया है कि जब ये हटाए जाएंगे उसके बाद किसकी जिम्मेवारी रहेगी, कौन इस बात को बैठ के सुनिश्चित करे कि दोबारा ये नहीं बैठेंगे। तो वहाँ DM साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इस बात को भी जो पुलिस स्टेशन हैं या बीट के लोग हैं और जो सब अधिकारी बैठे हैं, सुनिश्चित कर लें जिनको एक बार हटा दिया गया वो दोबारा वहाँ ना बैठे जाएं। इसके लिए हम भी मॉनिटरिंग करेंगे, हमारे अपने कार्यकर्ता भी हैं, जो सामाजिक लोग हैं उनको भी हम कहेंगे, हम सब मिल कर के इस बात का प्रयास करें कि जहाँ लोग बैठे हैं और जो गंदगी फैलाते हैं उसकी तरफ भी ध्यान दें। और जो कहीं भी आके, क्या होता है कि एक बार आके 2 दिन रेडी लगाई, फिर उसके बाद वहाँ कब्जा करके बैठ जाता है, तो इस बात को भी मॉनिटरिंग करें कि कहीं भी जहाँ ऐसे रास्ते हैं जहाँ ट्रैफिक जाम होता है, ऐसे लोग ना बैठें, और कहीं बैठते हैं तो हमें जानकारी मिले। दावड़ी मंडी जो फ्रूट मार्केट 2-3 बार हटाई जा चुकी है और फिर लग जाती है, वहाँ के तो दुकानदार कह रहे हैं कि हम लोग जो है पैसा भी देते हैं MCD को, पुलिस को, उसके बाद हमारी लग जाती, फिर भी तोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पैसे देने की बात है, या जो लोग पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि लोगों को रास्ते अच्छे मिलें, ट्रैफिक जाम ना मिले, साइकिल को, स्कूटर को, पैदल चलने वालों को परेशानी किसी तरह की नहीं हो। हम रेडी पटरी खोमचे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिसको जहाँ बैठना जो उपयुक्त जगह है वहाँ बैठें, रास्ता जाम ना करें। अगर वहाँ कहीं होंगे तो उनको तो हटना ही है। आपकी चाहे ड्राई 1 महीने में 2 बार हो, लगातार अगले 4 महीने में हर महीने 2-2 बार हो, हर हफ्ते ड्राइव हो, उनको हटना ही होगा। वो हटने ही चाहिए ताकि पब्लिक को रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं यहाँ पर एनक्रोचमेंट के खिलाफ हूँ। रास्ते पे कोई नहीं बैठेगा, नहीं बैठने दिया जाएगा, और नशे के मैं इनमें सब में ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी।
सर आपके विधानसभा में जो एक नाला रोड आता है डाबडी से सागरपुर नाला रोड, वो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट की गिरफ्त में है और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं असमर्थ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जॉइंट मुहिम जब तक नहीं चलेगी कुछ नहीं हो सकता। अवैध डेयरी वाले बैठे हुए हैं, गाय भैंस घूमती हैं, उससे मौत भी हो चुकी है, अवैध पार्किंग है, अवैध अतिक्रमण है। इस पर कुछ आपने रणनीति बनाई है कि कैसे ये जो पूरी प्रॉब्लम्स हैं इन पर कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? कल डीएम की हमारी मीटिंग हुई। डीएम की मीटिंग के अंदर हमारा गाय का जो मामला है वो मुद्दा भी हमारा उठा। उस मीटिंग के अंदर भी हमने वहाँ बात की। जो नगर निगम के यहाँ डीसी हैं उन्होंने भी अपना ये बताया और हमारी दिल्ली सरकार भी लगभग 40 करोड़ की लागत से गुम्मा नेड़ा के अंदर भी एक गौशाला का निर्माण करने जा रही है। और ये भी चर्चा हुई कि वहाँ पर इस समय जो गौशाला बनी हुई है वहाँ कितनी गायों का अरेंजमेंट हो सकता है। तो मैंने उनके सामने एक सुझाव भी रखा है कि जो प्राइवेट गौशाला चल रही है कुछ गायें हम वहाँ भिजवाते हैं, एमसीडी की तरफ से ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो जाए और इनको वहाँ पर हम भेजा जाए, इनको वहाँ भेजें ताकि आने वाले टाइम के अंदर दिक्कतें कम से कम हों। साथ में इस बात पे भी चर्चा हुई कि हम एक तरफ गाय माता की बात करते हैं और गाय माता को पूजते भी हैं, तो जो लोग दूध निकाल करके छोड़ देते हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो लोगों की जो जीवन है उसके लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं, जगह जगह गोबर आज डाल देती हैं गायें, उसके बाद जो है बरसात कीचड़ सारा हो जाता है। तो हमने कहा कि जो डेयरी वाले हैं, जो अवैध डेयरी चला रहे हैं, उनको भी उठा करके सील किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और मैंने आपका भी उदाहरण दिया प्रवीण सोलंकी जी, जो पिछले दिनों जो लोग ये ऐसे काम कर रहे हैं, अवैध डेयरियाँ चला रहे हैं, आपका मीडिया वहाँ गया था, आपने वहाँ आवाज़ उठाई, आपके साथ मारपीट की, गंदा व्यवहार किया। इस बात को भी हमने वहाँ उठाया कि इस तरह की हमारे यहाँ घटनाएं हो रही हैं। आपसे भी मैं कहूँगा जहाँ भी कोई चीज़ें आपके संज्ञान में आती हैं हमें बताया जाए, हम सब मिलकर के अपनी द्वारका विधानसभा को सुंदर अच्छी विधानसभा बनाएंगे, जहाँ अच्छी सड़कें हों, लाइटें हों, पीने का पानी आता हो, सीवर ठीक हों। इस तरह के प्रयास हमारे आने वाले टाइम के अंदर रहेंगे। डेयरी वालों की तो जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जो है, लेकिन यहाँ पर जो है दुर्व्यवहार हुआ पत्रकारों के साथ, महिला पत्रकार के साथ, और जो है उसके बाद पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। इस पर कहीं ना कहीं जो पुलिस का रोल है उसमें भी आप क्वेश्चन मार्क? कहीं भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन सब समस्याओं के लिए एक विल पावर चाहिए कि ये करना है। मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ के लोगों ने चुनाव जिता के भेजा है, इस उम्मीद के साथ भेजा है यहाँ सड़कें अच्छी हों, रास्ते अच्छे हों, इंक्रोचमेंट ना हो, नशा जो यहाँ फैल रहा है, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नशा ख़त्म हो। ये जो गाय माता हमारी घूम रही हैं, ये इनकी जहाँ उपयुक्त जगह है वहाँ जाएं ताकि वहाँ इनको भोजन भी अपना जो चारा है वो मिले, पानी की दिक्कत ना हो गर्मियों के अंदर। और ये सारी चीज़ें हम करेंगे और इसके लिए विल पावर चाहिए। उसी विल पावर के साथ यहाँ बैठ कर के काम कर रहा हूँ मैं। और कोई भी काम जब हम ठान लेते हैं कि हमें करना है, दिक्कतें आएंगी, उसका सामना करेंगे, लेकिन जब हम सोच लेते हैं कोई काम करना है तो रास्ते भी निकलते हैं और काम भी होंगे। और दिल्ली में इस समय हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनके देखरेख में, उनके मार्गदर्शन के अंदर हम पूरा काम करेंगे, कहीं भी कोई किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिक। प्रद्युम्न जी, शुरुआत में जैसे आपने कहा कि आपको सीवरेज सिस्टम, रोड की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट मिली है, लेकिन जो पूर्व विधायक हैं या पार्षद, वो कहते हैं कि 28 नारियल फोड़े हैं सड़कों के, और पार्षद कहते हैं कि पूरा काम हमने कंप्लीट करके दिया हुआ है। तो काम क्यों नहीं हुए? वो काम नज़र क्यों नहीं आए? आपने भी तो पिछले दिनों सबको कवर किया है, क्यों नज़र नहीं आए वो? इन लोगों का, मैंने कहा, विकास का मॉडल था ही नहीं, ये काम करना चाहते ही नहीं थे। इनके MLA, इनके काउंसलर एक ही बात कहते थे, हमने भी सुनी है, जब तक केजरीवाल का नाम चलता रहेगा, केजरीवाल के नाम पर वोट हमें मिलती रहेंगी, तब तक हम चुनाव जीतते रहेंगे। हम तो केजरीवाल के नाम से चुनाव जीते हैं। तो जिनकी धारणा यही हो, तो इनकी काम करने की भावना ही नहीं थी। इनका तो सोच ये था कि आप ये जो रेवड़ी की बात हुई थी,
इसके आधार पर हम चुनाव जीतते आए हैं, पहले भी, आगे भी चुनाव जीत जाएंगे, काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर अब एक ऐसी सरकार बैठी है कि दिल्ली को जो हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो सामाजिक कल्याण विभाग है, जो योजनाएं चल रही थी उनका भी लाभ मिलेगा और साथ साथ डेवलपमेंट भी होगी। आप देख भी रहे हैं, सरकार भी एक्शन मोड में है और हमारे अपना दिल्ली के अंदर जितने मंत्री हैं वो भी जगह जगह जा रहे हैं और हम लोग भी सारा प्रयास करेंगे कि सारा काम हो और अब निश्चित तौर पे ज़्यादा काम होंगे। और हमारी सरकार है, हमारे एमपी हैं और 3 इंजन की सरकार है जो बता रहे हैं आप, वो सारा मिल कर के काम करेगी। आयुष्मान योजना के बारे में जब कहा गया था तो आयुष्मान योजना लागू ही, आप देख भी रहे हैं, हमारे यहाँ रोज़ आयुष्मान योजना के कार्ड बन रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं दिव्यांग कैंप लग रहा है, लोगों को लाभ हो रहा है और जितने भी सब लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ उनकी सुनवाई भी हो रही है, उनके काम भी हो रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कराएंगे। मेरा लक्ष्य यही है पूरे इलाके के अंदर सड़कें अच्छी बने। आने वाले टाइम के अंदर सब सड़कें हैं हम बनाएंगे, हमने काम शुरू कर दिया है। साफ़ सफाई अच्छी हो, पीने का पानी घर में साफ़ आए, लोगों को दिक्कत ना हो और जहाँ भी पानी की दिक्कत है वहाँ हम टैंकर भिजवाएं। हमारे पास यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की, सहयोगियों की अलग अलग टीम बैठी है। कोई आधार कार्ड में हेल्प कर रहा है, कोई पानी की कंप्लेंट नोट कर रहा है, कोई सीवर की कंप्लेंट नोट कर रहा है, कोई टैंकर भिजवा रहा है। अलग अलग लोग मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी साथी हैं जो ये सब काम कर रहे हैं और ये सब काम हम करेंगे निश्चित तौर पर। मुझे एक आखिरी सवाल, ड्रेनेज की सफाई के लिए आपने एक शुरुआत की और बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था, ये कब तक पूरा हो जाएगा और क्या ये मान लिया जाए कि अब मानसून की सीज़न में जल भराव नहीं होगा सड़कों के ऊपर, गलियों में? मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमें समय कम मिला है और इस कम समय के अंदर और हमें जो सब चीज़ें मिली हैं बड़ी बिगड़ी हालत में मिली हैं। आप सब देख रहे हैं ये जो नाला है, ये गाद कई साल तक नहीं निकली है, सारा आपके सामने काम हो रहा है। मैं तो चाहूँगा आप भी उसको कवर करें और आसपास नाले के जिन लोगों के भी घर हैं, आपके इंदिरा पार्क से नाला शुरू होता है और जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, सभी लोगों से मैं कहूँगा कि कूड़ा उसमें ना डालें। सब लोग मिलके अगर उसके अंदर कूड़ा डालेंगे, ये नाले की जो सफाई सालों के बाद हुई है, ये नाला फिर गंदगी से भर जाएगा और उसके अंदर पानी की निकासी नहीं होगी और कॉलोनी के सभी लोगों को फिर दिक्कत होती है जब पानी की निकासी नहीं होती। वो जो सीवर हैं, वो जो यहाँ नाले के अंदर गिर रहे हैं, वो पानी बैक मारता है तो कठिनाई होती है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहूँगा कि कोई भी वहाँ कूड़ा ना डाले और नाले की सफाई हम इस बार ऐसी करवा रहे हैं ताकि आपके यहाँ जल भराव ना हो, पानी की दिक्कत ना हो, पानी की निकासी सारी वहाँ पर होगी। ये हमारा प्रयास है। ये पूरा कब तक हो जाएगा काम सर? वो अपना काम कर रहे हैं, आप खुद देखिए, उसको कवर भी करिए। अभी मानसून आने में थोड़ा समय भी है और वो हम उससे पहले सारा हम करवा लेंगे। आरटीआई लगाई गई, 15 जून तक का समय है, तब तक हो जाएगा पूरा? देखिए, काम आपके सामने चल रहा है, मैं केवल आपको बैठ के यहाँ रूम में मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देखिए। एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक चले जाइए, डाबड़ी से लेकर आप दशरथपुर तक जाइए, ढेर लगे पड़े में इतनी गाद निकल रही है कि कल डीएम की मीटिंग के अंदर हमने कहा भाई इसको जल्दी से जल्दी उठवाओ, क्योंकि बीच में बारिश आ रही है, वो सूखने की वेट करते हैं। तो आप खुद देखिए आप कि जो काम इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो सब काम हो रहा है। तो पानी की दिक्कत आनी नहीं चाहिए और इतने साल का जो काम है, आपने जैसे कहा है 15 जून तक हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, जो इतने सालों का काम रुका हुआ था उसके लिए हम काम करवाने लग रहे हैं। रात रात को आकर के जो है हमारी सुपर सोकर मशीनें काम कर रही हैं ताकि जो है जो सालों से सीवर रुके हुए थे वो सीवर की गंदगी निकले ताकि जल भराव ना हो। तो मेरा ये विश्वास है कि जो पिछले कई सालों में दिक्कतें आई हैं वो दिक्कतें इस बार नहीं आनी चाहिए और कहीं भी आएंगी तो ये दफ्तर हमारा 24 घंटे काम करेगा और कोई भी कंप्लेंट किसी भी तरह की आएगी तो उसको तुरंत दूर करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रद्युम्न राजपूत, जिन्होंने तमाम जो विकास कार्य विधानसभा में चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके संबंध में बातचीत की और बताया कि एक नई विधानसभा, नई तस्वीर आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।